हेलो दोस्तों, आप सबको फिर से वेलकम है मेरे चैनल रेडियोलॉजी एक्सप्लोरर में। तो पिछले वीडियो में हम लोग रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग ऑफ अपर लिम्ब में देखे थे कि हैंड एंड थंब का रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग। तो ये वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा। एंड जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही और रेडियोलॉजी रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रोजेक्शंस फॉर रिस्ट। तो रिस्ट के प्रोजेक्शंस में दो प्रोजेक्शंस देखेंगे, बेसिक व्यूज एंड स्पेशल व्यूज। बेसिक व्यूज में पीए व्यू एंड एपी व्यू, देन लेटरल, पीए ऑब्लिक, एपी ऑब्लिक। स्पेशल व्यूज में स्कैफोल्ड व्यू एंड 6 व्यूज, जिसमें ऑल्नर डिफ्यूजन, पीए एक्सियल। फॉर कार्पल टोनल में इन्फीरियर सुपेरियर, सुपेरियर इन्फीरियर एंड कार्पल टोनल व्यू। तो एक एक करके जानेंगे। पहले आता है पीए और एपी व्यू। तो पैथोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन में क्या आएगा, फ्रैक्चर्स ऑफ डिस्टल रेडियस एंड ऑल्नर और फ्रैक्चर ऑफ रेडियल और ऑल्नर स्कैफोइड प्रोसेस एज वेल एज फ्रैक्चर ऑफ कार्पल बोन। पेशेंट पोजीशनिंग, पेशेंट टेबल के एंड में बैठेगा चेयर में, एल्बो फ्लेक्स्ड अबाउट 90 डिग्री, हैंड एंड नीज रीच्ड इमेज रिसेप्टर के ऊपर रहेगा। खास इमेज रिसेप्टर के सेंटर में कार्पल एरिया ऑफ द हैंड रहेगा। देन हैंड इज हैंड प्रोन पोजीशन में रहेगा फॉर पीए व्यू एंड सुपाइन पोजीशन में रहेगा फॉर एपी व्यू। फिंगर स्लाइडली फ्लेक्स रहेगा एंड जो कार्पल एरिया होता है वो इमेज रिसेप्टर के कॉन्टैक्ट में रहेगा। सेंट्रल रे परपेंडिकुलर टू द मिड कार्पल एरिया। रेडियोग्राफिक क्राइटेरिया, स्ट्रक्चर शोन, प्रोक्सिमल मेटाकार्पल्स, कार्पल्स, डिस्टल रेडियस ऑल्ना एंड एसोसिएटेड जॉइंट्स, सॉफ्ट टिश्यूज एंड रिस्ट जॉइंट्स विजिबल होगा अच्छे से। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, मेटाकार्पल्स बोन, कार्पल बोन एंड डिस्टल फोरआर्म आल्सो दिखाई देगा। इसमें कार्पल, मेटाकार्पल एंड रेडियस ऑल्ना का कोई रोटेशन दिखाई नहीं देगा। देन रेडियोकार्पल जॉइंट स्पेस जो होता है वो ओपन होके रहेगा, उसमें कोई ओवरलैप दिखाई नहीं देगा। मेटाकार्पल्स ड्यू टू एक्सेसिव फ्लेक्शन। देन एक्सपोजर फैक्टर केवीपी 45 to 50, MAS 2 to 3, ग्रिड की ज़रूरत नहीं है। FFT 100 सेंटीमीटर एंड कैसेट 18 to 10। देन आता है लेटरल व्यू। लेटरल व्यू में पैथोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड में आएगा ऑस्टियोआर्थराइटिस, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ रेडियस एंड ऑल्ना, स्पेशली बार्टोन्स फ्रैक्चर, कोवल्स फ्रैक्चर या फिर स्मिथ्स फ्रैक्चर में ये व्यू हम लोग करते हैं। तो पेशेंट पोजीशनिंग में आएगा, पेशेंट टेबल के एंड में बैठेगा, फॉरआर्म एंड आर्म रेस्टिंग ऑन द टेबल, एल्बो 90 डिग्री होकर रहेगा। प्लेस रिस्ट एंड हैंड ऑन द IR। थंब जो होता है, थंब भी लैटरल पोजीशन में ही रहेगा। देन अलाइंस ए सेंटर हैंड एंड रिस्ट टू इमेज रिसेप्टर। एडजस्ट हैंड एंड रिस्ट इन ट्रू लैटरल पोजीशन विथ फिंगर्स कंफर्टेबली फ्लेक्स्ड। सेंट्रल रे परपेंडिकुलर होके रहेगा मिड कार्पल एरिया में। रेडियोग्राफिक क्राइटेरिया, स्ट्रक्चर जोन में दिखाई देगा, लेटरल प्रोजेक्शन ऑफ डिस्टल रेडियस ऑल्ना, कार्पल्स एंड प्रोक्सिमल मेटाकार्पल्स ऑल्सो विजिबल। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में डिस्टल रेडियस एंड ऑल्ना, कार्पल्स एंड प्रोक्सिमल मेटाकार्पल्स, सुपरइम्पोज्ड डिस्टल रेडियस ऑल्ना एंड मेटाकार्पल्स, देन ऑप्टिमल डेंसिटी एंड कॉन्ट्रास्ट विथ नो मोशन डेमोन्स्ट्रेट। एक्सपोजर फैक्टर केवीपी 50 to 55, MAS रहेगा 2 to 3, ग्रिड की ज़रूरत नहीं है। FFT 100 सेंटीमीटर, देन कैसेट रहेगा 18 to 10। बाद में आता है पीए ऑब्लिक व्यू, जो स्कैफोल्ड के लिए वो किया जाता है। पैथोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड में स्कैफोल्ड फ्रैक्चर और एनी अदर पैथोलॉजी के केसेस में ये करवाया जाता है। पेशेंट पोजीशनिंग, हैंड प्रोन पोजीशन में रहेगा एंड स्लाइडली रोटेट होगा, अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री लेटरली रोटेट होगा, पर इमेज रिसेप्टर से वो क्लोजली रहेगा। देन उसके बाद सेंट्रल रे जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द मिड कार्पल एरिया।
रेडियोग्राफिक क्राइटेरिया स्ट्रक्चर shown carpal on lateral side of wrist, then particularly trapezium and trapezoid दिखाई देगा। इवेल्युएशन क्राइटेरिया में रेडियस ulna डिस्टली ओवरलैप्ड होकर रहेगा। ट्रापेजियम एंड स्कैपुलर बोन अच्छे से दिखाई देगा। ट्रापेजॉइड एंड स्कैपुटल जॉइंट जो होता है वो जॉइंट स्पेस जो होता है वो दिखाई देगा। एक्सपोजर फैक्टर केबीबी 50 to 55 MAS 2 to 3 ग्रिड की ज़रूरत नहीं है। FFT 100 सेंटीमीटर कैसेट 18 to 10। AP ऑब्लिक व्यू जो कि वही स्कैपुलर के लिए करते हैं, सेम लाइक PA ऑब्लिक व्यू AP ऑब्लिक व्यू भी वैसे ही है, तो उसको देखते हैं। फॉर स्कैपुलर फ्रैक्चर एनी पैथोलॉजी पेशेंट पोजिशनिंग, पेशेंट का फोरआर्म जो होता है टेबल के ऊपर रेस्टिंग पोजीशन में रहेगा, सुपाइन पोजीशन में। इमेज रिसेप्टर जो होता है वो रिस्ट के सेंटर में प्लेस्ड होगा एंड रिस्ट इमेज रिसेप्टर के ऊपर रहेगा। डोर्सल सरफेस होता है स्कार्पोस। इसमें कोई रोटेशन जो होगा वो रोटेशन मीडियली होगा। मीडियली अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री टू इमेज रिसेप्टर, वैसे ही रिस्ट का रोटेशन होगा, हेड का रिस्ट का। एंड सेंट्रल रे जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द मिड कार्पल एरिया। रेडियोग्राफिक क्राइटेरिया जिसमें स्ट्रक्चर सोन में आता है सेपरेटेड पीसी फॉर्म फ्रॉम एडजेसेंट कार्पल बोन। इवेल्युएशन क्राइटेरिया में ट्राइकोट्रम हुक्स और ऑफ हैमेट एंड पीसी फॉर्म free from superimposition and in profile structure shown true lateral view of scaphoid। एक्सपोजर फैक्टर 50 to 55 MAS 3 to 4 ग्रिड की ज़रूरत नहीं है। FFT 100 सेंटीमीटर कैसेट 18 to 10। तो उसके बाद में आएगा PA विथ ऑल्नर डेविएशन, वो भी स्कैपुलर के लिए भी किया जाता है। पैथोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड में आएगा फ्रैक्चर्स ऑफ स्कैपुलर आर डेमोन्स्ट्रेटेड। पेशेंट पोजिशनिंग, पेशेंट टेबल के एंड में बैठेगा, देन उसका रिस्ट एंड हैंड जो होता है वो इमेज रिसेप्टर के ऊपर रहेगा। पाम जो होता है वो इमेज रिसेप्टर के कॉन्टैक्ट में रहेगा। एल्बो 90 डिग्री में रहेगा। लाइन रिस्ट इनटू सेंटर ऑफ इमेज रिसेप्टर, रिस्ट जो होता है वो इमेज रिसेप्टर के सेंटर में रहेगा। और फोरआर्म को मूव ना करते हुए जेंटली हैंड को ओल्नर साइड के तरफ रोटेट करने के लिए पेशेंट को बोलना है। देन सेंट्रल रे जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द स्कैपुलर, और इस केसेस में थोड़ा कभी कभार हम लोग को एंगुलेशन की ज़रूरत होता है, तो उस केस में 10 to 15 डिग्री प्रोक्सिमली फॉर क्लियर डिलाइनेशन के लिए 10 to 15 डिग्री एंगुलेशन देने की ज़रूरत होता है। रेडियोग्राफिक क्राइटेरिया स्ट्रक्चर सोन डिस्टल रेडियस एंड ऑल्नर कार्पल एंड प्रोक्सिमल मेटाकार्पल्स आल्सो विजिबल। स्कैपुलर should be demonstrated yearly without forestering with adjacent carpal interface open. Evaluation criteria ulnar deviation should be evident by angle formed between long axis of metacarpal to long axis of radius and ulna. No rotation of wrist is advised by appearance of distal radius and ulna. एक्सपोजर फैक्टर KVP 50 to 55 MAS 3 to 4 ग्रिड की ज़रूरत नहीं है। FFT 100 सेंटीमीटर देन कैसेट 18 to 10। PA एक्सियल, ये भी स्कैपुलर के लिए ही करवाया जाता है, तो इसमें पैथोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट में रहेगा। फॉर स्कैपुलर फ्रैक्चर के लिए ये करवाया जाता है। पेशेंट पोजिशनिंग, पेशेंट एंड ऑफ द टेबल में बैठेगा। आर्म एंड एक्सिला कॉन्टैक्ट विथ टेबल, देन हैंड जो होता है वो इमेज रिसेप्टर के ऊपर रखेगा, जिसमें फिंगर एलिवेट रहेगा फॉर एंड ऑफ द इमेज रिसेप्टर 20 डिग्री फ्रॉम द टेबल। इमेज रिसेप्टर जो होता है वो टेबल से 20 डिग्री एंगल होके रहेगा।
adjust wrist on the image receptor in PA position। wrist जो होता है वो image receptor के ऊपर PA position में रहेगा। then central wrist to image receptor। then central ray जो होता है वो perpendicular and directed to the entire scaphoid। radiographic criteria structure shown distal radius and ulnar carpals and metacarpals area are visible। 20-degree angulation space scaphoid to right angle to central ray। evaluation criteria में scaphoid डेमोन्स्ट्रेट विदाउट सुपर इम्पोजन, इसमें कोई रोटेशन नहीं दिखाई देगा। कार्पल्स मेटाकार्पल्स एंड रेडियस ऑल्ना का सॉफ्ट टिश्यूज एंड बोनी ट्यूबरकुलेशन जो होता है वो क्लियरली विजिबल होगा। एक्सपोजर फैक्टर KVP 50 to 55, MAS 3 to 4, ग्रिड की ज़रूरत नहीं है। FFT 100 सेंटीमीटर एंड कैसेट 18 to 10। देन इन्फीरियर सुपीरियर प्रोजेक्शन जिसको ग्लाइनर हैमेट मेथड भी बोला जाता है और कार्पल टनल मेथड बोलते हैं। पैथोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट कार्पल टनल सिंड्रोम, इस सिंड्रोम के केस में हम लोग इन्फीरियर सुपीरियर प्रोजेक्शन करेंगे। पेशेंट पोजीशनिंग, देन पेशेंट जो होता है वो टेबल के एंड में बैठेगा, उसका हैंड एंड रिस्ट इमेज रिसेप्टर के ऊपर रहेगा, जो उसका पाम फेस है वो डाउन प्रोजेक्शन में। देन हाइपर एक्सटेंड द रिस्ट एट द सेंटर इमेज रिसेप्टर टू जॉइंट एट द लेवल ऑफ रेडियल स्टाइलॉइड प्रोसेस। हाइपर एक्सटेंड होगा रिस्ट का, हम पेशेंट को बोलेंगे उसका दूसरे हैंड में, उसका जो हैंड मतलब एक्सरे करेंगे उसके दूसरे हैंड में उसी हैंड को हम फिंगर को पकड़ के ऊपर ऐसे करके जैसे पिक्चर में दिखाया गया है वैसे करके रखने के लिए। देन रोटेट एंटायर हैंड एंड रिस्ट अबाउट 10 डिग्री इंटरनली, 10 डिग्री इंटरनल रोटेशन होगा हैंड एंड रिस्ट का टू प्रिवेंट सुपर इम्पोजन ऑफ द हेमेट एंड PC4। सेंट्रल रे एंगल CR 25 to 35 degree to palm of the hand and 1 inch distal to base at the of the third metacarpal। थर्ड मेटाकार्पल में सेंटरिंग होगा, पर वो सेंटरिंग पाल्मर फेस में थर्ड मेटाकार्पल में होगा, तो इसीलिए ट्यूब का एंगल रहेगा 25 to 35 डिग्री। रेडियोग्राफिक क्राइटेरिया स्ट्रक्चर्स ऑन द कार्पल आर डेमोन्स्ट्रेट इन ए टोनल लाइक अरेंजमेंट। Evaluation criteria, the pisiform and the hamate process should be separated and visible in profile without superimposition। Exposure factor KVP 50 to 55, MAS 3 to 4, ग्रिड की ज़रूरत नहीं है। FFT 100 सेंटीमीटर एंड कैसेट 18 to 10। Then superior inferior projection for carpal tunnel। पैथोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन में ट्रू क्लासिफिकेशन एंड फॉर कार्पल टनल सिंड्रोम। पेशेंट पोजिशनिंग में पेशेंट को बोलेंगे कि वो स्टैंड मतलब खड़ा होगा, टेबल की तरफ उसका बैक साइड रहेगा, हैंड को इमेज रिसेप्टर के ऊपर प्लेस करेगा प्रोन पोजीशन में। देन पेशेंट को बोलना है कि डोर्सी फ्लेक्स्ड करने के लिए एज मतलब जितना उसको पॉसिबल है। सेंट्रल रे टेंजेंटियल टू द कॉन्केव ऑन द पाल्मर एस्पेक्ट। रेडियोग्राफिक क्राइटेरिया स्ट्रक्चर्स ऑन द कार्पल्स एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन टोनल लाइक अरेंजमेंट। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया पीसीफॉर्म in profile should not be superimposed। Hamular process should be demonstrated। Exposure factor KVP 50 to 55, MAS 3, ग्रिड की ज़रूरत नहीं है। FFT 100 सेंटीमीटर एंड कैसेट 18 to 10। उसके बाद टेंजेंटियल प्रोजेक्शन, कार्पल ब्रिज प्रोजेक्शन। पैथोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट लूनेट डिसलोकेशन स्कैफोइड फ्रैक्चर में करवाया जाता है। कैल्सिफिकेशन ऑफ डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द कार्पल बोन। देन पेशेंट पोजिशनिंग है, पेशेंट स्टैंड और सीट एट द एंड ऑफ द टेबल एंड देन लर्न ओवर द
प्लेस द डोर्सल सरफेस ऑफ द हैंड विथ पाल्म अपवर्ड। पेशेंट टेबल के पास बैकवर्ड प्रोजेक्शन में खड़ा रहेगा। उसका हैंड जो होता है वो इमेज रिसेप्टर के ऊपर रखेगा प्रोन पोजीशन में, जिसमें उसका पाम जो होता है वो अपवर्ड रहेगा। देन डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द कार्पल्स इमेज रिसेप्टर के सेंटर में रहेगा। सेंटर रे डायरेक्टेड 1.5 डिग्री प्रॉक्सिमल टू द रिस्ट जॉइंट एट द कोडल एंगल ऑफ 45 डिग्री। रेडियोग्राफिक क्राइटेरिया स्ट्रक्चर सोन द कार्पल ब्रिजेस डेमोन्स्ट्रेट। कार्पल ब्रिज जो है वो दिखाई देगा। इवेल्युएशन क्राइटेरिया डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ रिस्ट क्लियरली विजुअलाइज्ड। डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ रिस्ट नो सुपर इम्पोजन बाय मेटाकार्पल बेस। एक्सपोजर फैक्टर KVP 50 to 55, MAS 3 to 4, ग्रिड की ज़रूरत नहीं है। FFT 100 सेंटीमीटर, कैसेट 8x10। देन आता है फोर आर्म रेडियोग्राफी। फोर आर्म रेडियोग्राफी में एनाटोमी में आता है। फोर आर्म जो होता है वो 2 बोन को लेके कंसिस्ट होता है, एक है रेडियस दूसरा है अर्ना। तो इसके लिए बेसिक पोजीशन है, कोई स्पेशल पोजीशन नहीं है इसमें। बेसिक पोजीशनिंग में एपी व्यू एंड लेटरल व्यू। एपी व्यू में पैथोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट फ्रैक्चर डिसलोकेशन ऑफ द रेडियस और ulna, पैथोलॉजी सच एज ऑस्टियोमाइलाइटिस और आर्थराइटिस। पेशेंट पोजिशनिंग sit patient at the end of table with hand and arm fully extend, drop shoulder to place entire arm up on same horizontal plane, place arm in middle of the table image receptor। पेशेंट को बोलना है वो टेबल के पास में बैठेगा, उसका हैंड जो होता है वो हैंड रिस्ट एंड एल्बो शोल्डर ये सब एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगा। फोरआर्म जो होता है वो इमेज रिसेप्टर में रहेगा। देन उसका फोरआर्म का मिड पार्ट इमेज रिसेप्टर के मिड पार्ट में रहेगा एंड उसको एक ट्रू एपी पोजीशन करके रखना है और पेशेंट को बोलना है कि हम लोग जैसे रखे हैं उसको वैसे ही स्टिल रखना है, बिल्कुल भी हलचल नहीं होगा। अगर हलचल होगा तो वो ट्रू एपी पोजीशन में नहीं रहेगा। सेंट्रल रे परपेंडिकुलर टू मिड पॉइंट ऑफ द फोरआर्म। रेडियोग्राफिक क्राइटेरिया स्ट्रक्चर सोन एपी प्रोजेक्शन ऑफ एंटायर रेडियस एंड ulnar, proximal row of carpals and distal humerus should be included. Superior and inferior radius ulnar just are available, joints are available. Evaluation criteria no elongation of portion of the humeral epicondyles, radial head, neck and tuberosity slightly superimposed over proximal ulna. एक्सपोजर फैक्टर KVP 50 to 55, MAS 3 to 4, ग्रिड की ज़रूरत नहीं है। FFT 100 सेंटीमीटर एंड कैसेट 14x17। लेटरल व्यू। लेटरल व्यू में पैथोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट में फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन ऑफ रेडियस एंड ulnar, foreign bodies and pathological process like osteomyelitis and osteoarthritis, etc. Patient positioning sit patient at the end of table with elbow flexed 90 degree, drop shoulders to place entire upper limb on same horizontal plane, rotate hand and wrist into true lateral position, thumb side must be up, central ray perpendicular to the midpoint of forearm। सेंट्रल रे परपेंडिकुलरली रहेगा मिड पॉइंट ऑफ द फोरआर्म में। रेडियोग्राफिक क्राइटेरिया स्ट्रक्चर सोन लेटरल प्रोजेक्शन शोज बोन एंड फोरआर्म एल्बो जॉइंट्स, प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल्स। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया नो, इसमें कोई रोटेशन नहीं दिखाई देगा। हेड ऑफ ulnar being superimposed over the radius and distal end, radial head superimposed, chronoid process, radial tuberosity facing anteriorly। एक्सपोजर फैक्टर KVP 50 to 55, MAS 3 to 4, ग्रिड की ज़रूरत नहीं है। FFT 100 सेंटीमीटर, कैसेट 14x17।
ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर करना। आप लोग को कुछ भी डाउट हो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करना, मैं उसको सॉल्व करने की पूरा कोशिश करूँगी। अगर आप लोग को ये सब कुछ नोट्स वगैरह चाहिए तो मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं आपको ये सब कुछ प्रोवाइड कर दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग दो करके व्यूज़ को पार्ट का व्यूज़ को दिखेंगे, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो कुछ समझ में नहीं रहेगा, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।